आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी। मैं इनसे बात करूंगा बिहार में हुए चुनाव की और उस पे आए हुए रिजल्ट पे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि एनडीए और महागठबंधन जिस प्रकार दोनों दलों ने चुनाव का प्रदर्शन बेहतरीन किया, वहीं जब महागठबंधन को करारी हार मिली है और एनडीए ने 200 से अधिक जो है सीटें जीतकर एक बड़ी जो है वो दर्ज किया है, तो वहाँ पे विपक्ष जो है तरह तरह के सवाल क्यों उठा रहा है, वो उनको उनकी जीत हजम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस पे आप अपने विचार भी जो है। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है, अभी आपने कहा कि ये चुनाव महागठबंधन और एनडीए के बीच में था। हमारा तो विचार ये है कि ये चुनाव महागठबंधन और चुनाव आयोग के बीच था। चुनाव आयोग चुनाव लड़ गया, इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि बिहार में दो ही क्लास हैं, लोअर क्लास और अपर क्लास। वहाँ पर अपर क्लास तो पूंजीवादी है ही है, और ये एनडीए बीजेपी पूंजीवादियों की पार्टी है। दूसरा जो है धड़ा, वो गरीबी रेखा के बहुत नीचे है। आप जानते हैं कि बिहार में 20 वर्षों में ये जो सरकार लगातार चली आ रही है, इसने कहीं पर भी कोई रोजगार का अवसर नौजवानों को नहीं दिया। सबसे ज़्यादा लेबर श्रमिक माइग्रेट हो रहे हैं बिहार से दूसरे प्रांतों में, दूसरे देशों में। ऐसी परिस्थिति में आचार संहिता लगी थी, चुनाव चल रहा था, और हमारी भारत सरकार ने 10-10 हज़ार रुपया खाते में दिया। और कुछ सूत्रों से तो जानकारी यहाँ तक आ रही है कि जिन लोगों को बीएलओ बनाया गया था, उनके खातों में भी 10-10 हज़ार रुपये भेजा गया, और ये कहा गया कि आप लोग अच्छी तरह से प्रचार करो एनडीए का, बीजेपी का, आपको भविष्य में और मदद दी जाएगी। तो ऐसे प्रलोभनों की वजह से ये परिणाम आया। मैं बधाई देता हूँ गरीबों की नैतिकता को कि जिन्होंने अगर 10,000 रुपया पाया तो उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन जिस प्रश्न की बात आप कर रहे हैं, ये प्रश्न तो है, कहाँ संविधान में लिखा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद, चुनाव शुरू होने के बाद भारत सरकार कोई भी रुपया कहीं पर भेजे? ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, एसआईआर के माध्यम से जो सपोर्टर्स थे, विशेष वर्ग के लोग थे, उनके वोटों को काटने का काम इस सरकार ने किया। तीसरा, आप ही लोगों के चैनलों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई है कि बहुत बड़ी तादाद में स्पेशल ट्रेनों को चलाकर वो कहाँ के मतदाता थे, कौन लोग थे, उनको बिहार लाया गया, वोट डलवा के उनको फिर बाइज्जत वापस बुलाया गया। तो ऐसे प्रश्न तो हैं, और ऐसे प्रश्न हैं जिनसे बड़ा आने वाला परिणाम भयंकर होने वाला है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी ऐसी परिस्थितियों में कैसे बची रहेगी। ये प्रश्न तो है। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल और है कि जैसे ऐसे परिणाम आते हैं और महागठबंधन को हार मिलती है, हार मिलने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और उसके बाद सारी मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। तो ऐसे आने वाले में आपके लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि समाजवादी पार्टी भी 2027 में विधानसभा का चुनाव का फेस करेगी, और कैसे ऐसे पार्टियों से मुकाबला करेगी, और इस पर भी आप अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, आरोप उसको कहते हैं जहां आधार ना हो। ये तो प्रमाणित है कि पैसा गया, आपकी जानकारी में है, खातों में पैसा गया, आपकी जानकारी में है कि बाहर से लोगों को बुलाकर वोट डलवाया गया, आपकी जानकारी में है कि एसआईआर अचानक थोपा गया। ये भी प्रश्न आया कि जब वो वोटर लिस्ट गड़बड़ थी, तो इसका मतलब जो उस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ, सरकार बनी, वो सरकार भी फर्जी है। तो प्रश्न तो अपनी जगह है। दूसरी बात आपने जो कही 2027 के चुनाव की, देखिए, यूपी में और बिहार में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ की परिस्थिति अलग है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो इनके षड्यंत्रकारी रथ है, जिसको ये विजय रथ कहते हैं, उसको रोकने में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एक मजबूत चट्टान, मजबूत दीवार की तरह बीच में आई, जिसकी वजह से इनकी ये स्थिति हुई।
उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। हमारी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार है और 2027 में ही एक वो अद्भुत रिजल्ट आएगा जो इनके षड्यंत्रों का भंडाफोड़ करने में सफल होगा। तो ये थे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी। मैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह कुछ मुद्दों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।